वहां जंगल में पड़े थे। जहां एक चीज पहले से तैयार की हुई उनको नहीं मिलती थी, और हमने दिवाली को बना दिया है उपभोक्तावाद का पर्व। बाजारें बाजारें बाजारें। श्री रामचंद्र 14 साल तक शॉपिंग कर रहे थे क्या? तो उनके त्योहार पर आप शॉपिंग करने काहे निकल पड़ते हैं? तुक क्या है, थोड़ा समझाइए। उनको तो बेचारों को वस्त्र भी न जाने कहां से उपलब्ध होते होंगे, कुछ भरोसा नहीं। चलते चलते कभी किसी ऋषि के आश्रम में पहुंचे, वहां पर ऋषि ने कहा लीजिए। नहीं तो जंगल में पावर लूम तो लगा नहीं होता कि थान और मीटर के भाव से कपड़ा निकल रहा है, क्या होता है? थोड़ा सोचिए, सोते कहां रहे होंगे? बिजली तो छोड़ दीजिए, जंगल में तो दिए भी नहीं मिलते होंगे। खाते पीते क्या रहे होंगे? मिठाइयां पाते थे वो, गुजिया, बर्फी, रसगुल्ला। जब उन्होंने 14 साल तक मिठाई नहीं पाई, तो आप ये मिठाईबाजी क्यों शुरू कर देते हैं दिवाली पे भाई? कभी ख्याल ही नहीं किया ना। और ऐसा नहीं कि वो जंगल में थे इसलिए भोग विलास से दूर थे, वो लौट के भी आए महल में, तो भी वो जिए वैसे ही जैसे जंगल में रहते थे। वो राजा भी हो गए तो भी उन्होंने ये नहीं करा था कि लाओ रसमलाई। जंगल में थे तो फिर भी सीता साथ थी, राज्य मिला तो सीता भी छूट गई। ऐसे थे राम, और ऐसी थी सीता। एक बार को भी उन्होंने ये नहीं कहा कि जब तो जंगल में मारे मारे फिर रहे थे तो मुझे पकड़ रखा था, और अब जब राजमहल का सुख भोगने का समय आया है तो मुझे निष्कासित किए देते हो। एक बार भी नहीं कहा सीता ने। ठीक, इसको आप आज के समय में स्त्री शोषण कह लें या कुछ भी कह लें, लेकिन ऐसा होने के लिए भी बड़ा जीवट चाहिए, बड़ी खुददारी चाहिए। श्रद्धा और आत्मसम्मान से भरपूर स्त्री रही होंगी सीता, बड़ी स्वाभिमानी और अपने आप में बड़ा सामर्थ्य रखने वाली। नहीं तो बिल्कुल कर सकती थी पति से झगड़ा कि मैं नहीं जा रही कहीं बाहर। क्या है, एक धोबी नहीं तो बोल दिया है मैं नहीं जा रही, और ज्यादा करोगे अगर तो कोर्ट कचहरी करूंगी। और गर्भ से थी, कोई आपत्ति नहीं करी, बोली ठीक, मुझे राम बचाएगा, मुझे राम बचाएगा। कौन सा राम? वो जो निर्गुण है, निराकार है। आप तो अभी अवतार भर हैं, आप जो मेरे सामने खड़े हैं पति बनकर, आप तो अभी अवतार भर हैं। मुझे परम ब्रह्म राम बचाएगा। वही सबको बचाता है, वही आपको भी तो बचाता है। और यहां दिवाली का मतलब होता है कि कपड़े ही कपड़े, कपड़े ही कपड़े। दो लोग हंसते हैं मुस्कुराते हैं परीक्षा के दिन। एक वो जिसे पता होता है कि उसने परीक्षा पूरी ईमानदारी के साथ उत्तीर्ण कर ली है, और एक चुन्ना भाई। मैं चाहता हूं कि आप खूब हंसें, मुस्कुराएं और आनंदित हों सब उत्सवों पर बोलिए किस तरह का
आनंद और उत्सव मनाना है, उसका जिसने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है या चुन्ना भाई का? हंसा दोनों तरह से जा सकता है। आज दिवाली से अगली दिवाली की यात्रा शुरू कर दें। अपने आप को सुपात्र प्रमाणित करें। फिर आपको एक अद्भुत भेंट मिलेगी, जानते हैं क्या? अगर आप ईमानदारी से अगली दिवाली की तैयारी करेंगे तो हर रात दिवाली हो जाएगी। फिर दिवाली आपके लिए 365वां दिन ही नहीं रहेगा, 364 रातें समझ लीजिए दिवाली हो गई। एक दिन वाली दिवाली तो आती है चली जाती है, इतनी दिवालियां आई चली गई, कुछ बदला? कुछ बदला? एक सच्ची दिवाली मना लेंगे सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि उसको मनाने के लिए सब कुछ बदलना पड़ेगा, स्वयं को बदलना पड़ेगा। एक दिवाली सब कुछ बदल देगी जो 40 दिवालियां नहीं बदल पाई।